अस्सलामुअलैकुम यंग कोडर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा कोर्स है पाइथन कोडिंग फॉर किड्स, उसमें हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग ऑन वेरिएबल्स। इसमें हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कैसे रखे जाते हैं, वेरिएबल्स का क्या मकसद होता है, और हम साथ साथ कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स का हमने कैलकुलेशंस करनी है। आप लोगों ने प्रिंटिंग कोड, आपको पता चल गया प्रिंट कोड किस तरह होता है। हेलो वर्ल्ड का सबसे पहला लेक्चर जो था, जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड सीखा था कि हेलो वर्ल्ड का कोड किस तरह प्रिंट किया जाता है। उसके बाद आज हम करेंगे थोड़ा सा मैथ्स। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पसंद, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है और आप सब कर सकेंगे। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ज्यादा काम पाइथन का ही होगा। तो इसी तरह पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह की मैथमेटिक्स कर सकते हैं। जैसे अब है 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 14। ये अब किसी से भी पूछे वो आपको बता देगा इजीली। ठीक है, उसको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह सिमिलरली हम जैसे 18 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो वो भी कोई आराम से बता देगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपनी माइंड में, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन वो भी कर लेगा। लेकिन अगर हम उससे बोले, किसी से भी बोले कि आप 6, 7, 4, 2 को मल्टीप्लाई करो 1, 2, 3 से, तो वो कहेगा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरा मैथ्स इतना भी अच्छा नहीं है। तो इस कैलकुलेटर, वो फिर अपना कैलकुलेटर लगा लेगा और कैलकुलेटर पे करेगा और उसको विद इन अ सेकेंड आंसर मिल जाएगा। इसी तरह हम अपना ये कैलकुलेशंस अपने पाइथन की स्क्रीन पे करते हैं। तो चले आए अपना आइडियल स्टार्ट करते हैं, आइडियल का शेल ओपन करते हैं। ये हमारा आइडियल का शेल ओपन हो गया है, इसको अब हम रन करेंगे। ये देखिए, हम लिखते हैं 6, 7, 4, 2 मल्टीप्लाई, जो है स्टेरिक का साइन, मल्टीप्लाई बाय 1, 3, 2, और हमारे पास आंसर आ गया 829266। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने वो क्रॉस का साइन क्यों डाला, मल्टीप्लाई का तो वो साइन है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाइथन में हम एस्टेरिक का साइन यूज करते हैं जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन। कंप्यूटर की लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन का वर्ड के लिए हम एस्टेरिक का वर्ड यूज करते हैं, एस्टेरिक का सिंबल यूज करते हैं। अच्छा, तो जो ये सिंबल है ना एस्टेरिक का, इसको हम कहते क्या है? इसको हम कहते हैं एन ऑपरेटर। ठीक है, ये जितने भी सिंबल्स होते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के जितने भी सिंबल्स होते हैं, ये ह्यूमन ऑपरेटर्स में इस तरह होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, क्रॉस और ये डिवीजन का साइन। लेकिन अगर पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर लैंग्वेज में देखा जाए, तो इसके सिंबल्स कुछ इस तरह होते हैं, प्लस, माइनस, एस्टेरिक और बैक स्लैश। ठीक है, तो ये जितने भी सिंबल्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो इन ऑपरेशन परफॉर्म करने वालों को हम कहते हैं ऑपरेटर। चले आए एक देखते हैं कि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कि आपकी एक बेकरी है, ठीक है, कप केक की बेकरी है। ये आपकी बेकरी है, इसके आप ओनर हैं और आपको अब कैलकुलेशंस करनी है। जैसे जब भी आप बेकरी पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं, जब आप उनसे कोई चीज बाय करते हो या सेल करते हो, वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि आपका इतना बिल हो गया। एट द एंड, डे के एंड पे वो लोग क्या करते हैं, जितनी भी उनकी सेल्स हुई होती है वो उसको कैलकुलेट करते हैं और फिर बताते हैं कि हमारा इतना हमने आज अर्न किया है, इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, इतना हमें लॉस हुआ है। तो इसी तरह अब कहते हैं कि आपने टोटल केक सोल्ड किया है, वो है 520
कपकेक्स आपने सोल्ड किए, उनमें से हर कपकेक की जो प्राइस है वो है $25। ठीक है, टोटल कितने कपकेक्स थे? 520। तो अब बताएं, आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ मच यू वुड अर्न। ठीक है, आप कितना अर्न करेंगे। ठीक है, अब ये आपने कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट किस तरह करना है ये हम पाइथन पे कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आपके जहन में आया होगा, ये तो इजी पीजी है। ठीक है, कि पहले हम क्या करेंगे, 520 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 520 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ, और जो अर्निंग होगी वो हमें पता चल जाएगी। जैसे कि आपसे अगर आपकी मम्मा आपको कहती है कि 5 पेंसिल्स लेके आओ, और एक पेंसिल जो है वो 2 रुपीज की है, तो फिर आप क्या करोगे, 5 पेंसिल्स कितने की आएंगी? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना होता है? 10। तो 10 पेंसिल्स आएंगी, 10 रुपीज की आएंगी 5 पेंसिल। इसी तरह जब आपके पास 520 कपकेक्स है, उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 से, तो आपके पास आपकी अर्निंग आ जाएगी। तो हम अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं 520 एस्टेरिक 25, और हमारे पास आंसर आ जाएगा $13,000। ठीक हो गया। हमारे पास अर्निंग कितनी हुई है? टोटल अर्निंग है हमारे पास $13,000। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास उतनी कपकेक्स हैं 520, उनमें से 12 कपकेक्स जो हैं वो स्पॉइल्ड हो गए हैं, वो खराब हो गए हैं सोल्ड आउट होने से पहले। ठीक है, टोटल आपके पास 12 कपकेक्स जो हैं वो खराब हो गए हैं, तो आप बेच नहीं सकते हो। तो अब आप बताएं कि आपके पास अर्निंग कितनी होगी, क्योंकि आपके 12 तो खत्म हो गए हैं। तो आप लोग सही सोच रहे हैं कि आप लोग क्या करोगे कि 520 करोगे को सब्ट्रैक्ट करोगे पहले 12 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 25 से। ठीक है, तो इस तरह करके देखते हैं। इसको हम चलाते हैं और देखते हैं कैसे हुआ है। $520 को हमने माइनस किया किससे? 12 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 220। ठीक है, तो मतलब कि हमारे पास अर्निंग जो हुई है वो $220 हुई है। लेकिन एक सेकेंड, हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है जब हमारे पास टोटल जो कप केक्स हैं वो हमारी अर्निंग से भी कम है? ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने जितने नंबर ऑफ अर्न किए हैं, जितनी हमने अर्निंग की है, वो कप केक से थोड़ी है। जैसे हमारे पास अब 250 कप केक्स हैं और हमने अर्निंग 220 की है, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसे तो नहीं पॉसिबल ना। तो हम क्या करेंगे, हम इसका सलूशन लगा लेंगे, क्योंकि हमने वैसे हमने ठीक किया है कि 520 को हमने सब्ट्रैक्ट किया है 12 से और फिर मल्टीप्लाई किया 25 से। ये बिल्कुल एक्यूरेट है, आप कैलकुलेटर पे करो आपको आंसर बिल्कुल सही मिलेगा। लेकिन पाइथन इसको कैसे देख रहा है, हमने ये देखना है। पाइथन समझ रहा है कि आपने पहले मल्टीप्लाई किया है 12 को विद 25, और फिर जो आंसर आया उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया है 520 से, जिसकी वजह से हमारे पास आंसर आया है 220। तो ये तो गलत हो गया। इसकी रीजन क्या है, आए वो देखते हैं। पहले सबसे बड़ी रीजन है कि इन पाइथन एवरी ऑपरेटर हैज अ पर्टिकुलर प्रेसिडेंस और ऑर्डर। ऑपरेटर क्या होता है? ये जो सिंबल्स होते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये जो होते हैं ऑपरेटर्स, हर ऑपरेटर का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है सॉल्व करने का, एक प्रेसिडेंस होता है कि पहले क्या सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा और फिर क्या सॉल्व होगा। तो ये ऑर्डर चेक करते हैं। सबसे पहले बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो ऑपरेशंस होते हैं,
वो पहले सॉल्व होते हैं, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व होती है। जब भी ये क्वेश्चन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब आए हुए हों या इनमें से कोई से दो आए हुए हों, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। तो आपके पास क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस होती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रेसिडेंस होती है। मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये दोनों साथ सॉल्व होंगे, ये दोनों साथ सॉल्व होंगे। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर एक क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है या सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो फिर हम किसको सॉल्व करेंगे? पहले दोनों की सेम प्रेसिडेंस है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो अब क्या करेंगे? तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर एक लाइन में सेम ऑपरेटर्स आ जाए जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से रन करना स्टार्ट करते हैं राइट साइड पे। अगर कोई नंबर है उसको हम पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट साइड पे जाएंगे। मतलब अगर 520 को मल्टीप्लाई करना है 12 से और फिर उसको डिवाइड करना है 25 से, तो हम पहले लेफ्ट साइड पे देखेंगे, लेफ्ट साइड पे क्या है, 520 को मल्टीप्लाई किया हमने 12 से, जो आंसर आया उसको हमने डिवाइड किया 25 से। ठीक हो गया? चलें अब आगे चलते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे 1265 माइनस 56 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है? तो अब सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है, पहले हम सॉल्व करेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके बाद आएगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो किधर किधर एडिशन, इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इन दोनों के दरमियान में डिवीजन हो रही है। मतलब हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको हम प्लस और माइनस करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। अब क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया 56 को पहले 14 से, फिर डिवाइड किया 18 को बाय 2। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 56 मल्टीप्लाई बाय 14 हमारे पास आया 784 और 18 डिवाइडेड बाय 2 आया 9। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। हम पहले 1267 माइनस करेंगे हम 784 से, फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्लस करेंगे 9 से। तो हमारे पास एट द एंड आंसर आ गया 49। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स। ठीक है, पैरेंथेसिस क्या होते हैं? हम पैरेंथेसिस को यूज करते हैं प्रेसिडेंस के ऑर्डर को कंट्रोल करने के या ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऑर्डर, आपको मल्टीप्लिकेशन के बजाय आपको एडिशन पहले करनी है, तो आप एडिशन वाली साइड पे पैरेंथेसिस लगा दोगे कि ये पहले सॉल्व कर, क्योंकि पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कुछ होता है वो फर्स्ट पहले वो सॉल्व होता है, उसके बाद बाय। तो अगर आपने अपना ऑर्डर कहीं पे चेंज करना है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन फर्स्ट करनी है, तो आपने उसके आगे क्या लगा देना है, पैरेंथेसिस। चले आए अब देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम था कि उसको कप केक वाला, उसको किस तरह सॉल्व करना है। पहले हमने परफॉर्म करनी है सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन पहले परफॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 25 से। तो हम क्या यूज करेंगे, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या करेंगे हम, उस कैलकुलेशंस के आगे पीछे पैरेंथेसिस लगा देंगे जो हमने पहले परफॉर्म करनी है, जो कि है सब्ट्रैक्शन। चलिए आज देखते हैं किस तरह हुआ है ये सॉल्व। हमने क्या किया, हमने पैरेंथेसिस लगाई, फिर लिखा 520, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया 12 के साथ, फिर अगेन हमने पैरेंथेसिस लगाई, फिर हमने एस्टेरिक का साइन लगाया और 25।
अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इंटर का दबाते हैं और हमारे पास आंसर आ गया $12,700। तो अब तो हमें सॉल्व करने आ गया कैलकुलेशन डायरेक्ट नंबर्स के साथ। अब हम सीखेंगे वेरिएबल्स के साथ किस तरह कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डे, हमारे पास आपके शॉप पे, कपकेक शॉप पे आपके पास डे 1 पे कितने कपकेक्स थे? 520 कपकेक्स थे। और डे 2 पे आपके पास 100 कपकेक्स थे और डे 3 पे 130। डे 1 पे आपको 12 कपकेक्स आपके स्पॉइल्ड हो गए, डे 2 पे आपके 5 कपकेक्स स्पॉइल्ड हो गए और डे 3 पे 8 कपकेक्स स्पॉइल्ड हो गए। अब आपने बताना है कि आपने कितनी अर्निंग की। तो अर्निंग बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एक फार्मूला, कि अब रोज नई नई कैलकुलेशन करने के बजाय हम एक ऐसा फार्मूला क्रिएट कर देंगे कि उसके अंदर रोज पुट इन करेंगे और अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। फार्मूला क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स यूज करेंगे। तो वेरिएबल्स यूज करने का सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल्स का मकसद क्या होता है? वेरिएबल्स जो होते हैं ना, वो एक कंटेनर्स, एक फोल्डर्स की तरह से। जैसे ही आपको देख रहे हैं, हमने 3 कंटेनर्स बना लिए। पहले कंटेनर का नाम है कपकेक मेड, फिर दूसरे कंटेनर का नाम है कपकेक स्पॉइल्ड एंड तीसरे कंटेनर का नाम है कपकेक एंड कॉस्ट ऑफ ईच कपकेक। अब जब भी हम चाहेंगे इसमें अपनी एंट्रीज डाल देंगे। जैसे मैंने डे 1 की एंट्री डाल दी 25 और प्राइस और उसके स्पॉइल्ड कपकेक सब की प्राइस मैंने डाल दिए नंबर। और ये जो नंबर्स है ये हम अपनी चॉइस से चेंज कर सकते हैं। जैसे अब डे 1 का मैंने डाला, मैं चाहूंगी तो इसको निकाल दूंगी और डे 2 का डाल दूंगी। डे 2 के हमारे पास आ गए। अब जब चाहूंगी तो मैं इनको निकाल दूंगी और अपनी वैल्यूज चेंज कर दूंगी। लेकिन पाइथन में हम वेरिएबल्स को वैल्यूज देने के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? इक्वल टू का साइन। हम वेरिएबल्स के साथ इक्वल टू का साइन लगाते हैं, आगे लगाते हैं इंटीजर्स। और फिर जो वेरिएबल्स होते हैं हम उसके अंदर प्रिंटिंग कमांड के अंदर वेरिएबल का नेम लिख देते हैं और हमारे पास वेरिएबल प्रिंट हो जाती है। आइए इसको चेक करते हैं किस तरह। हमने एक कपकेक लिखा, कपकेक मेड, कपकेक्स अंडरस्कोर मेड। इसको हमने इक्वल टू कर दिया 520 से। अब हम इसको प्रिंट करने के लिए हम कप 520 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कपकेक, जो वेरिएबल का नेम है कपकेक अंडरस्कोर मेड। जब ये लिखेंगे तो जो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए, अगर वहां पे 20 उसको स्टोर किया होता है तो वहां पे 20 प्रिंट हो जाता। जो भी उसके अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह सबसे पहले अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप कि आपको वेरिएबल नेम्स कैसे रखने चाहिए। वेरिएबल्स नेम रखने का भी एक प्रॉपर रूल होता है। वेरिएबल्स नेम्स के अंदर आप लेटर्स यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल नेम के दरम्यान में स्पेस नहीं आनी चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते कपकेक स्पेस मेड, आप ये नहीं लिखेंगे, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, जैसे कि $, बार, अंडरस्कोर, या नहीं सॉरी अंडरस्कोर आ सकता है, कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। $, स्लैश या हाइफन या किसी और किसी किस्म का नहीं आ सकता स्पेशल कैरेक्टर। तो अगर आपने अपने वर्ड्स के दरम्यान में स्पेस देनी है, जैसे मैंने कहा था कपकेक्स मेड, अब ये वाला वर्ड जोड़ के भी लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे चाहिए कि इसमें स्पेस आनी चाहिए तो मैं उधर क्या लगाऊंगी? अंडरस्कोर लगा दूंगी। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका वेरिएबल नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। नंबर यूज कर सकते हैं लेकिन मिडल में, एंड पे या कहीं पे आगे पीछे, स्टार्टिंग में आपके पास नंबर नहीं आना चाहिए।
तो वेरिएबल नेम जो होते हैं वो बहुत केस सेंसिटिव होते हैं, बहुत इसको सोच समझ के हमने अपना वेरिएबल नेम चूज करना होता है। तो अब हम देखते हैं ये वाला स्लाइड। इसमें अब हम कैलकुलेशंस करेंगे वेरिएबल नेम्स के साथ। पहले हम लिखेंगे कपकेक मेड अंडरस्कोर कपकेक मेड इक्वल टू करेंगे हम 520 से। फिर इसी तरह कपकेक स्पॉइल्ड और जितने स्पॉइल्ड हुए थे वो थे 12, हम उसको इक्वल टू करेंगे 12 के साथ। फिर आगे कॉस्ट ऑफ ईच कपकेक, और वो हमारे पास थी 25। अब हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे? जिस तरह हमने 520 माइनस 12 किया था, इसी तरह अब उनके वेरिएबल्स के नेम लिखेंगे। कपकेक्स मेड माइनस करेंगे हम कपकेक स्पॉइल्ड से। जैसे 520 को माइनस किया था 12 से, सेम उसी तरह हमारी पैरेंथेसिस क्लोज। फिर अब हम एस्टेरिक का साइन लगाने के बाद कॉस्ट ऑफ ईच कपकेक लिख देंगे, क्योंकि हमने 520 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 25 करना था, तो उनके वेरिएबल नेम लिख दिए। अब इंटर किया और हमारे पास आंसर आ गया $12,700। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, तो हम क्या करते हैं, मनी अर्न्ड ऑन डे 1 कर लेते हैं और इसको हम स्टोर करते हैं, इसके अंदर हम ये पूरा फार्मूला स्टोर कर लेते हैं। ये पूरा फार्मूला हमने लिख लिया, और अब जब हमने प्रिंट करेंगे तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम इस वेरिएबल का नाम प्रिंट करेंगे जिसमें हमने फार्मूला स्टोर किया था, मनी अर्न्ड ऑन डे 1। जब ये प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब आप बाकी डे 2 और डे 3 का खुद कैलकुलेट करना, सिंपल वैल्यू चेंज करके आपको वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कि जैसे अब हमने कैलकुलेशंस की हैं तो हमने एक फार्मूला बना लिया वेरिएबल्स का, जो हम रीयूज कर सकते हैं बार बार कॉपी पेस्ट करके। तो अब हमें बार बार एक कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज लिखेंगे और हम रीयूज कर लेंगे। और ये जो है ये वैल्यूज हम बाद में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज स्टोर होती हैं। हम ये वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज बाद में चेंज करके दोबारा ये फार्मूलाज यूज हो सकते हैं। अब हम टेस्ट लेते हैं छोटा सा। पहला क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट डिवीजन इन पाइथन। तो हमारे पास ये सिंबल्स आ रहे हैं, प्लस, एस्टेरिक, बैकस्लैश और अंडरस्कोर, माइनस। तो अब हम बताएं कि इनमें से कौन सा जो है वो सिंबल यूज होता है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब देना। Which of the following is not a valid variable in Python? Not a variable, ठीक है, not a valid variable। इनमें से एक ऐसा वेरिएबल है जो वैलिड नहीं है, तो उसका जवाब आपने ढूंढना है, फाइंड करना है और रीजन लिखनी है कि ये वैलिड है क्यों नहीं। आपको क्या लग रहा है कि क्यों वैलिड नहीं है। और फिर है व्हाट रिजल्ट विल द पाइथन गिव फॉर फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है पाइथन पे, और वो प्रोजेक्ट बेशक आप शेयर कर देना या सिंपल आंसर एमसीक्यू का सॉल्व करके बता देना। तो